Good morning, students. So, students, in our previous class, we discussed chapter environmental threats. इस चैप्टर के अंदर हमने उन कई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी थ्रेट है, काफ़ी खतरा है अलग अलग चीज़ों से. बट इन टुडेज क्लास वी डिस्कस पेज नंबर 33 ऑफ अवर बुक, चैप्टर नेम थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ. हमारी वाइल्ड लाइफ को किन किन चीज़ों से थ्रेट है, किन किन चीज़ों से खतरा है, ये हम इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Identify the following animals and birds which are either extinct or endangered. हमें उन एनिमल्स और उन बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे जो या तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी कि जो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, या एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, या जो खत्म होने की बिल्कुल कगार पर है. आप साइंस में भी ये हमने डिस्कस, आपने पढ़ा होगा, साइंस में भी हम पढ़ते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज. सो इस चैप्टर के अंदर हम एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. This flightless bird once lived on the island of Mauritius. In the 1500, European sailors began to hunt the bird and by 1681 it became extinct. ये फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकती. ये मॉरिशस के आइलैंड पर रहती थी, लेकिन इन 1500 यानी कि 15th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर जो थे, यानी कि यूरोपियन जो नाविक थे, उन्होंने इनका हंट यानी कि शिकार करना शुरू कर दिया और 1681 तक ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो गई. सो द नेम ऑफ द बर्ड इज डोडो, DODO, डोडो. ओके, नेक्स्ट. This animal found in China depends mainly on bamboo shoots for food. ये एनिमल जो है ये चाइना के अंदर मिलता है और अपने खाने के लिए बेम्बू पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से. ड्यू टू क्लियरिंग ऑफ बेम्बू फॉरेस्ट, लेस देन 2000 मेच्योर एनिमल ऑफ दिस कैटेगरी आर एस्टिमेटेड टू रिमेन इन द वाइल्ड. और जैसे जैसे बेम्बू फॉरेस्ट जो है खत्म होते जा रहे हैं, तो इनकी जो संख्या है वो अप्रोक्स 2000 से भी कम रह गई हैं जंगलों के अंदर. सो एज वी ऑल नो, द नेम ऑफ द एनिमल इज जाइंट पांडा. ओके, जाइंट पांडा, करेक्ट, आपको पिक्चर में दिखाया गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वंस फाउंड थ्रू आउट इंडिया, इट हैज नाउ बिकम क्रिटिकली इंडेंजर्ड ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग. वंस फाउंड थ्रू आउट इंडिया, एक समय था कि जब ये पूरे इंडिया के अंदर पाए जाते थे. इट हैज नाउ बिकम क्रिटिकली इंडेंजर्ड ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग, लेकिन अब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित कर दी गई हैं कि ये बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि अब इनका जो रहने का हैबिटेट है वो भी बहुत ही कम बचा है और इनका शिकार हो रहा है, हंटिंग हो रही है. दे आर हंटेड फॉर फूड, दे आर हंटिंग फॉर बॉडी पार्ट्स दैट आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन. इनको हंट किया जा रहा है इनके बॉडी पार्ट्स के लिए जो चाइनीज मेडिसिन में यूज होते हैं. इट इज ऑल्सो द नेशनल एनिमल ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, और ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों के ही नेशनल एनिमल है. सो एज वी ऑल नो, द करेक्ट आंसर इज रॉयल बंगाल टाइगर. Okay, Royal Bengal tiger. Next question. Found in New Zealand, it is the world's only flightless as well as the heaviest parrot. ये न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं और दुनिया के सबसे हैवी फ्लाइटलेस पैरट है, यानी कि सबसे भारी पैरट हैं जो उड़ नहीं सकते हैं. By 1950, the species had become a victim of competitors and predators such as rats, weasels, cats and ferrets. Only about 100 remain. बाई 1950, 1950 के अंदर ये स्पीसीज जो हैं इनका ज़्यादातर शिकार होने लग गया. जितने भी प्रेडेटर्स थे जो शिकारी थे, जैसे कि रैट्स है, वीजल्स है, कैट्स है, फेरट्स हैं, ये सब जो है इसका शिकार करते थे. और अब जो है केवल 100 यानी कि 100 ही ये पैरट्स हैं, यानी कि 100 पैरट्स ही हैं जो अब दुनिया में अप्रोक्स बचे हैं. सो द नेम ऑफ दिस पैरट इज, they were found in North America in the early 1800 and were slaughtered by the millions every year. ठीक है, ये जो है 18th सेंचुरी के यानी कि 18वीं सदी में ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाती थी और हर साल एवरी ईयर मिलियंस यानी लाखों की संख्या में इन बर्ड्स को मारा जाने लगा. ओके, द लास्ट नॉन बर्ड डाइड इन 1914 एट द सिंसिनाटी जू इन ओहायो. और इस स्पीसीज की, इस कैटेगरी की जो लास्ट बर्ड थी वो 1914 के अंदर सिंसिनाटी जू, ओहायो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक राज्य है ओहायो, वहां पर सिंसिनाटी जू के अंदर ये बर्ड लास्ट 1914 के अंदर देखी गई थी. सो द नेम ऑफ द बर्ड इज पैसेंजर पिजन. ओके, पैसेंजर पिजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस बिग कैट सर्वाइव्स ओनली इन द गिर फॉरेस्ट रिजर्व.
ये बिग कैट जो है ये केवल गिर फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती हैं। एक्सेसिव हंटिंग एंड डेक्लाइन इन नेचुरल प्रे हैज़ रिड्यूस्ड देयर नंबर्स टू अराउंड 500। एक्सेसिव हंटिंग की वजह से, शिकार की वजह से, और इनके रहने का जो हैबिटेट है या जो इनके शिकार की जो चीज़ें हैं, नेचुरल प्रे हैं, वो रिड्यूस हो गई, वो कम हो गए, जिसकी वजह से ये केवल अब 500 ही बचे हैं। देखिए गिर फॉरेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात के अंदर है। ओके, गिर फॉरेस्ट इज इन गुजरात। सो द नेम ऑफ दिस एनिमल इज एशियाटिक लायन। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एशियाटिक लायन। नेक्स्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोरस marsupials of recent times, it was presumed extinct soon after the last captive individual died in 1936। ये रिसेंट टाइम का लार्जेस्ट कार्निवोरस है, लार्जेस्ट कार्निवोरस एनिमल्स हैं। देखिए कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बीवोरस के बारे में हम साइंस में डिस्कस करते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। सो पिछले कुछ रिसेंट टाइम का ये लार्जेस्ट कार्निवोरस है, और ऐसा प्रीअज्यूम कर लिया गया, ये मान लिया गया कि 1936 के अंदर इसका जो लास्ट कैप्टिव इंडिविजुअल था, यानी कि जो कैद में रखा गया था, लास्ट जो एनिमल था ये, वो 1936 के अंदर मर गया था। ए स्लेंडर फॉक्स फेस्ड एनिमल दैट हंटेड एट नाइट। ये एक स्लेंडर फॉक्स, यानी कि फॉक्स फेस्ड, यानी कि फॉक्स का जैसे इसका फेस होता था इस एनिमल का, जो रात में हंट करता था। इट्स फर वॉज येलोइश ब्राउन विद ए स्कल दैट वॉज रिमार्केबली सिमिलर टू दैट ऑफ ए डॉग। इसकी जो फर है वो येलोइश ब्राउन कलर की होती थी, और इसके जो स्कल है वो एक डॉग की तरह, एक कुत्ते की तरह होता था, जैसा कि आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ दिखाया गया है। ओके, सो द नेम ऑफ दिस एनिमल इज तस्मेनियन टाइगर। ओके, तस्मेनियन टाइगर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो कॉल्ड गेयर फाउल्स, दिस फ्लाइटलेस सी बर्ड हैज बीन एक्सटिंक्ट सिंस 1844। इसको हम गेयर फाउल के नाम से भी जानते हैं, और ये एक फ्लाइटलेस यानी कि ना उड़ने वाला सी बर्ड है, ठीक है, समुद्री पक्षी है, जो 1844 के अंदर एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो गया। दे वर फाउंड ऑन रॉकी आइलैंड ऑफ नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट, और जो नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक जो समुद्र तट है, कोस्ट है, ये वहां पर पाए जाते हैं। द लास्ट नॉन स्पेसिमेन वर किल्ड इन जून 1844 इन आइसलैंड, और इसका लास्ट जो स्पेसिमेन था, यानी कि इस स्पीसीज का जो लास्ट मेंबर था, वो जून 1844 के अंदर मार दिया गया था आइसलैंड में। अबाउट 80 ऑफ देम आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम, और इस स्पीसीज के लगभग 80 जो स्पेसिमेन है, यानी कि जो 80 जो पक्षी हैं, वो म्यूजियम के अंदर रखे गए हैं। सो द नेम ऑफ दिस बर्ड इज ग्रेट ओक। ओके, ग्रेट ओक। सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश अवर पेज नंबर 33, चैप्टर नेम थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ। ओके, इसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली एंड लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।